तो भैया स्टार्ट करते हैं अपन लोग एसिड क्लोराइड का नोमेनक्लेचर, है ना। स्टार्ट करते हैं अपन। यहां पर लिखा इट इज एच सी डबल बॉन्ड ओ देन सीएल, तो COCl इज अ कंप्लीट फंक्शनल ग्रुप। अब पहला क्वेश्चन, कितने कार्बन की चेन है? बोलिए। 1 कार्बन। इन दैट केस क्या होगा? इट इज मीथेन। देन आफ्टर देखिए अपन लोग सफिक्स क्या लगाएंगे इसके लिए, इट इज OL। देन क्लोराइड, नाम क्या होगा? मीथेनोइल क्लोराइड। अरे बोलो सही है क्या? हाँ जी, लाइक लिखा है इट इज CH3 देन CH2, इट इज C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर Cl की जगह यदि Br लगा दूंगा तो क्या होगा? तो कितने कार्बन की चेन हो गई? 3 कार्बन की। यस सर। बोलो क्या लिखेंगे? इट इज प्रोपेन प्रोपेनोइल क्लोराइड। अरे बोलो सही है क्या? तो क्लोराइड आएगा कि ब्रोमाइड आएगा? ब्रोमाइड। प्रोपेनोइल ब्रोमाइड। अब यहां पर ये वही सेम कॉन्सेप्ट है, यदि कार्बन को नंबर नहीं मिला इन दैट केस क्या होगा? बोलो। कार्बन को यदि नंबर नहीं मिला इन दैट केस क्या होगा? ब्रैकेट वाला नाम यूज करेंगे। यस सर। और ब्रैकेट में क्या नाम यूज किया था अपन ने, यदि याद हो तो? इसके लिए एक काम करता हूं मैं, फॉर एग्जांपल ले लेता हूं साइक्लोहेक्सेन, और साइक्लोहेक्सेन में एक कार्बन पे लगाता हूं इट इज COCl, और इस वाले कार्बन पे लगाता हूं Br। इन दैट केस Br को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रीफिक्स में आएगा, दैट मस्ट बी क्या होगा? ब्रोमो। यस सर। तो बात करें प्रायोरिटी वाइज, देखिए फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिलेगा। इन दैट केस इस कार्बन को तो नहीं में नंबर मिलेगा, तो हम इसको 1 देंगे, इसको 2 बोलेंगे। बोलो हाँ है ना? यस सर। अब 6 कार्बन की चेन है, दैट इज साइक्लोहेक्सेन, तो सबसे पहले प्रीफिक्स लिखेंगे, क्या होगा? दैट इज 2 ब्रोमो। ब्रोमो। देन क्या आएगा? साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन। उसके बाद में आप ऑयल क्लोराइड नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे बोलो उसकी जगह पर? मिथेनॉल क्लोराइड। कार्बोनिल क्लोराइड। सर एक बार ये ब्रोमो वाला समझा दीजिए ना दोबारा। कार्बोनाइल क्लोराइड। हाँ बेटा, क्या दिक्कत है ब्रोमाइड वाले में? सर ये ब्रोमो वाले में वो समझा सर, ये 2 ब्रोमो। अरे यार देख क्या दिक्कत है, Cl होता तो क्लोराइड लिखते हैं। हाँ सर हाँ। और Br होगा उन दैट केस क्या होगा? ब्रोमाइड। हाँ सर वो समझो, उसके नीचे वाला पूछ रहा हूँ। ये वाला? हाँ ये वाला पूछ रहा हूँ सर। अच्छा इसका बोल रहे हो, इट इज सिंपल ब्रोमीन ना। अरे बोलो। हाँ सर ब्रोमीन है। तो सिंपल बात करें बच्चे, हेलोजन के लिए अपन लोग क्या लिखते थे? प्रीफिक्स हेलो। हाँ। तो फ्लोरीन के लिए क्या होगा? फ्लोरो। क्लोरीन के लिए क्लोरो। ब्रोमीन के लिए ब्रोमो। आयोडीन के लिए आयोडो। अरे बोलो है ना? हाँ सर। तो ये तो बहुत बहुत लीस्ट पोजीशन पे आता है, दैट इज ऑलवेज बी सब्स्टिट्यूएंट। ये कभी सफिक्स में हो ही नहीं सकता। हाँ तो सबसे नीचे आता है, मतलब सबसे नीचे आता है। इन दैट केस क्या होगा? इट इज प्रीफिक्स। पहले इसका नाम लिखेंगे अपन लोग, दैट इज आल्सो जस्ट लाइक क्या है आपका? ब्रांच है आपका। इट हाँ इज सर। ब्रोमो देन कंप्लीट। अरे बोलो सही क्या? यस सर वो कार्बोनाइल किसके लिए है सर? ये C डबल बॉन्ड O वाले C डबल बॉन्ड OCl के लिए, है ना? हाँ। जैसे हाँ, ऑयल सर, आता, यदि इसको नंबर मिल जाता, चूंकि नंबर नहीं मिला इन दैट केस क्या होगा? इट इज कार्बोनाइल क्लोराइड। सर मतलब वो चेन के बाहर है इसलिए ना। हाँ जी। अब यदि बात करें बच्चे अपन लोग, Cl लिखा हुआ है, Cl लिखा है, डबल बॉन्ड O, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर 2 COCl दिख रहे हैं, यस और नो? यस सर। तो बात करें बच्चे अपन लोग, लेंथ ऑफ पेरेंट कार्बन चेन कितने कार्बन की? सर 5 कार्बन। अरे 5 नहीं सर 3 कार्बन। 3 कार्बन। 3 कार्बन। CL लिखे नहीं, तो क्या होगा? 3 कार्बन। यस सर। 3 कार्बन 1 and 3 पोजीशन पे दिया आपको। ये दैट किसके लिखेंगे? इट इज प्रोपेन। 1 क्या होगा? इट इज 1,3। यस सर। डाई ओए क्या नंबर सर? मिल गया इन दैट केस। OL क्लोराइड। बोलो हाँ है ना? यस सर। यस। चलो देख लो भैया। तो वो डाई इंक्लूडेड इसलिए आया ना, मतलब पेरेंट चेन में इंक्लूडेड इसलिए डाई आया। नहीं, डाया इसलिए आया बिकॉज 2 बार दिया। यस सर।
एड्रेस sir. दिया और साथ में दोनों का बार बार ना लिख के अपन और सर अगर एनहाइड्रेट में आता तो सर अपन एक ही बार लिखते हैं ना एनहाइड्रेट वाले में। एनहाइड्राइड बेटा एक कंप्लीट फंक्शनल ग्रुप होता है वो। एक तो एनहाइड्राइड के अंदर 2 CO होते हैं ऑलरेडी, ठीक है। सर लेकिन अपन तो उसमें एक ही बार लिखते हैं ना, सिमेट्री मतलब रहता है तो। हाँ वो अलग चीज थी रे, उसको अपन एसिड के किस एसिड से बना दैट इज इंपॉर्टेंट। यस सर। सो यहाँ पे 2 बार आएगा तो 2 बार लिखेंगे। हाँ Yes. चलो आगे बढ़े क्या। सर अगर यहाँ पे सिमेट्री में भी 2 बार आए तो 2 बार लिखेंगे ना यहाँ पे। मतलब So, जैसे सिमेट्री जैसे सर इसमें 2 बार है तो इधर 2 बार अपन ने लिखा, तो सर अपन एनहाइड्रेट में सर एक बार क्यों लिखते थे फिर, मतलब सिर्फ। एनहाइड्रेट अलग फंक्शनल ग्रुप था बेटा। एनहाइड्रेट बेसिकली फंक्शनल ग्रुप क्या था, यहाँ पर ऑक्सीजन ऑल लगा होता था। अरे बोलो हाँ सर, हाँ सर। दैट इज अ कंप्लीट फंक्शनल ग्रुप। सर नहीं समझा। दैट शुड कंटेन 2 बार C डबल बॉन्ड विद 1 ऑक्सीजन। अब अल्काइल अल्काइल अलग अलग होते थे तो हम एक ही बार नाम लिखते थे। अल्काइल यदि अलग अलग होते थे इन दैट केस अपन लोग 2 नाम लिखते थे, ठीक है। एक बार दोबारा बता दीजिए, दोबारा बताएं। फॉर एग्जांपल मैंने बोल दिया यहाँ पर मिथाइल लिखा हुआ है और यहाँ पर इथाइल लिखा हुआ है। हाँ सर, यहाँ पे 2 बार लिखेंगे। इथाइल मिथाइल। हाँ सर। सर लेकिन अगर इधर भी मिथाइल आ गया और उधर भी मिथाइल आ गया तो अपन एक ही बार लिखते हैं सर। हाँ सर क्यों, लेकिन यही पूछ रहा हूँ सर वो क्यों। एनहाइड्राइड है बेसिकली दैट इज फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ आइडेंटिकल एसिड। अच्छा सर, मतलब बीच में ऑक्सीजन आ रहा है इसलिए। हाँ सर तो अगर ऑक्सीजन से 2 अलग अलग, ऑक्सीजन दोनों को सेपरेट कर रहा है ना। हाँ सर तो अगर ऑक्सीजन से 2 अलग अलग जुड़े तो अपन एक ही बार लिखेंगे अगर एक हो गए तो। बिल्कुल ठीक है सर। ठीक है चलो लिख लिया। अब यदि बात करें बच्चे आप लोग यहाँ पर किसी और फंक्शनल ग्रुप को इंट्रोड्यूस करते हैं तो फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है यहाँ पर इट इज C डबल बॉन्ड O देन OH और यहाँ पर लिखा है C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर लिखा है दैट इज Cl। तो बात करें अपने एक तो COCl फंक्शनल ग्रुप दिया और एक दिया है COOH। बताओ प्रायोरिटी वाइज किसकी ज्यादा प्रायोरिटी है। COH। अरे बोलो है ना। Yes, sir. अब COH की यदि प्रायोरिटी ज्यादा है तो दैट इज अ मेन फंक्शनल ग्रुप और इसका कार्बन शुड बी काउंटेड इन पेरेंट कार्बन चेन। इन दैट केस दैट इज बिकम्स सब्स्टिट्यूएंट। यस सर। एक सब्स्टिट्यूएंट। अब इसके कार्बन को नंबर मिले या ना मिले हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई दिक्कत। यस Sir. तो बात करें बच्चे आप लोग यहाँ पे इन दैट केस में ये बोला था कि यदि यहाँ पर मैं डबल बॉन्ड O भी लगा, डबल बॉन्ड भी लगा दूं तो यहाँ पर 1 देन 2 देन 3 देन 4 यहाँ पर जाएगा, मतलब इसको वैसे भी नंबर नहीं मिलेगा। यदि मैं डबल बॉन्ड नहीं लगाता तो भी 3 कार्बन की चेन होती है। वाई सो? बिकॉज दैट इज रिगार्ड एज अ कार्बोनाइल क्लोराइड। मतलब इस कार्बन प्लस Cl को अपन लोग एज अ प्रीफिक्स क्या बोलते हैं, कार्बोनाइल क्लोराइड। अरे बोलो सही है क्या। Yes, sir. इन दैट केस यदि हमने सिंपल ये वाला कंपाउंड बनाया तो ये बात करें अपन लोग 4 कार्बन की चेन है। 4 कार्बन में हमारा जो प्रीफिक्स दिया है दैट इज कार्बोनाइल क्लोराइड। किस पोजीशन पे लगा है, दैट इज 3rd पोजीशन। यस तो क्या बोलेंगे, इट इज 3 क्लोरोकार्बोनाइल। 3 क्लोरो कार्बोनाइल। अब बोलो कितने कार्बन की चेन है, 4 4 कार्बन की। दैट केस क्या आएगा 4 कार्बन के लिए, ब्यूटेन। यस सर। ये ब्यूट, क्योंकि ब्यूट 3 आना है तो ब्यूट लिख देते अपन लोग, बोलो है ना। यस सर। दैट इज ब्यूट। देन आफ्टर व्हाट इज द पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड। Sir, 1 in. ओए हीरो कौन सा 3 कार्बन है, सर 3। 3 क्या आएगा, ब्यूट 3 इन। Yes, sir. इनोइक एसिड। उसके बाद में देखिए अपन लोग सफिक्स का नाम क्या होगा, दैट इज ओइक Oic एसिड। acid. Yes, नाउ sir. इट इज 3 इनोइक एसिड। और बोलो सर ये ब्यूट इसलिए ना क्योंकि सर 1 सिंगल बॉन्ड भी है, डबल बॉन्ड भी। सॉरी बेटा। सर ब्यूट किस लिए ऐसा, मतलब ब्यूटेन पूरा नहीं है क्योंकि सिंगल और डबल दोनों। हाँ यदि डबल बॉन्ड एटलीस्ट एक आया था तो इन दैट केस इन तो लिखना कंपलसरी हो गया ना। हाँ सर। इन या फिर ट्रिपल बॉन्ड आयन लिखना कंपलसरी हो गया। इन दैट केस अपन इन नहीं लिखेंगे, है ना। सर डबल बॉन्ड है तो इन और ट्रिपल है तो आइन। हाँ जी Sir, जी सर बोलिए। sir, 1 in भी तो लिख सकते हैं सर, आपने वो बताया नहीं सर। ओए हीरो कहाँ लिखते हो 1 इन। सर ब्यूट के बाद सर बोल रहा हूँ। अरे मैं बोल रहा हूँ दैट इज द 3rd कार्बन ना। Yes, sir. 1 2 3 4
थर्ड नंबर पे डबल बॉन्ड स्टार्ट हुआ ना, हाँ यस सर, ठीक है सर। इसलिए अपन ने 3 लिखा। यदि यहाँ पर स्टार्ट हुआ था 1 पर तो अपन लोग 1 ही लिख देते। सर अगर सर अगर सिंगल रहता तो सर ब्यूट 3 आता ना, NO1। हाँ। और सर जो ऑक्सीजन से सर सेपरेट हो रहा है सर, उसको क्या बोलते हैं हम लोग अनहाइड्रेट वाले में? आप बोल रहे थे सर उसको कुछ वर्ड बोलते हैं इसको पूरा एस सर, वो O वाले को, M जो आपने लिखा है प्रोपेन के बाजू में, ME वाला। तो जब समझा रहे थे कि अपन एक क्यों बोलते हैं सिमेट्री में। अभी सुनो एनहाइड्रेट को एक लाइन छोड़ दो। एनहाइड्रेट को अब डीसी से पूछता, कल डीसी से है ना आपका, यस यस। है ना। एनहाइड्रेट को छोड़ो, उसको कंपेयर मत करो, वो अलग अलग फंक्शन ग्रुप थे और ये अलग फंक्शन। तो बस मुझे एक डाउट था कि सर अपन उसको सिर्फ ऐसे 2 बार क्यों नहीं लिखते हैं? मतलब सब में सर अपन 2 बार लिखते हैं, और अगर सिमेट्री रहती तो अपन अनहाइड्रेट में एक ही बार लिखते हैं। बस यही पूछना था। एनहाइड्रेट बेसिकली दैट, देख बात करें बच्चे को लोग, एनहाइड्रेट एक ऐसा फंक्शन ग्रुप है दैट इज फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 डिफरेंट एसिड और सेम एसिड। मतलब कम से कम 2 एसिड को मिलाएंगे तब बनेगा एसिड एनहाइड्रेट, ठीक है। अच्छा ओके सर। सर 2 बार मतलब बाकी सब एक से ही बनते हैं, 2 से वहां पर बनते हैं देखिए, इसलिए। और यहाँ पर मैंने बोल रहा हूँ कि एक फंक्शन ग्रुप को 2 बार ले रहा हूँ, 3 बार ले रहा हूँ, दैट इज अवर चॉइस ना, कितनी बार लेना है ये हम डिसाइड कर रहे हैं। और सर अनहाइड्रेट में कंपलसरी है 2 एसिड से बनना। हाँ 2 लेना कंपलसरी है, वो मतलब उससे बिना बनेगी ही नहीं, है ना। तो इसलिए अपन सिमेट्री में एक ही बार लिखते हैं नाम। हाँ जी, ठीक है सर। चलो एक नाम और देखें, यस सर। दैट इज एसिड अमाइड। देखो भैया एसिड अमाइड दिया है, अमाइड के लिए सफिक्स क्या लगाते बोलो? अमाइड। अमाइड। प्रीफिक्स में सर कार्बोनल। कार्बन है। कार्बोनाइल नहीं, कार्बोमोइल। कार्बोमोल। यस सर, मॉइल मॉइल। हाँ सर कार्बोमोल। कार्बोमोइल। यस सर। और यदि इसका नाम नंबर नहीं बोला, इन दैट केस क्या होगा? दैट इज कार्बामाइड। कार्बामाइड। चलो तो इतनी बातें अपन ने तो सुन हमने ली है, तो लिस्ट में सिर्फ अमाइड लिखा है, एसिड अमाइड नहीं लिखा है। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा, अमाइड लिखा है, दैट इज आल्सो भी करेक्ट। मैं आपको बता रहा हूं एसिड अमाइड, दैट इज एसिड डेरिवेटिव, दैट्स व्हाई इट इज ऑलवेज बी एसिड अमाइड। इट डजंट मैटर कि लिखा है कि नहीं लिखा, ठीक है। ठीक है सर। तो बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पे शुरुआत करते हैं शुरुआत से, दैट इज C डबल बॉन्ड O, इट इज NH2। तो ये एक कंप्लीट फंक्शनल ग्रुप है CONH2। बताइए कितने कार्बन है? सर एक कार्बन। एक कार्बन है। इन दैट केस क्या होगा? दैट इज मीथेन अमाइड। मीथेन अमाइड। अरे बोलो सही है क्या? यस। अब बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पर, सपोज लिखा हुआ है दैट इज CH3, इट इज CH, देन C डबल बॉन्ड O, देन NH2, और यहां पर लिखा है CH3। इन दैट केस लेंथ ऑफ पेरेंट कार्बन चेन कितने कार्बन की होगी? सर 3 कार्बन की। 3 कार्बन की। शुड बी स्टार्टिंग फ्रॉम फंक्शनल ग्रुप इटसेल्फ। यस सर। दैट केस 1, ये 2, देन 3। यस तो सर। यहाँ पर CH3 लगा एट सेकंड पोजीशन। इसको कहा लेंगे अपन लोग प्रीफिक्स वाले कॉलम में। यस सर। बोलो भैया क्या नाम होगा? 2 लिखा है। 2 मिथाइल। हाँ बोलो, देखो जितना बोलोगे ना उतना सीखोगे, इसलिए बोलो। सर 2 मिथाइल हाँ जी, प्रोपेनॉइड। 2 मिथाइल, देन आपने 5 कार्बन, सॉरी 3 कार्बन के लिए इट इज प्रोपेन। प्रोपेनाइड। प्रोपेन, अरे बोलो है ना। यस सर। प्रोपेनामाइड। देन आफ्टर क्या होगा? सफिक्स क्या है इसका? अमाइड। अमाइड। तो क्या होगा? प्रोपेन अमाइड। बोलो है ना। यस सर। चलिए बहुत बढ़िया। सर जी सर। सर हम ये लेफ्ट वाली 3 कार्बन की चेंज करके और फिर वो C डबल बॉन्ड O NH2 को ये एज अ सब्स्टिट्यूएंट नहीं ले सकते? नहीं बेटा, मेन फंक्शन ग्रुप है। ओके सर। ठीक है, उसको लेना कंपलसरी है। चलो यदि कंपाउंड दिया आपको C डबल बॉन्ड O, दैट इज NH2, C डबल बॉन्ड O, दैट इज NH2, और यहां पर लिखा है डबल बॉन्ड, यहां पर लिखा है इथाइल, और यहां पर भी लगा है डबल बॉन्ड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, इज इट सिमेट्रिकल? यस और नो? नो सर। नो सर। सिमेट्रिकल तो है सर, है। नंबरिंग कहीं से स्टार्ट कर दो, हर एक सब्सटेंस की है, हर एक ग्रुप की पोजीशन सेम आ रही। राइट साइड पे बस NH ही है ना। 1 और 2, 1 और 2,
1 3 अरे बोलो हाँ ना, Yes. सर वो राइट में NH2 आएगा। नक्की रहे, ये हमारी गलती है। तो हाँ, एक सर, वही। करता हूं मैं सिमेट्रिकल, तो हमें बहुत अच्छे से आता है, कहीं से भी स्टार्ट कर दो। तो इसको एक काम करता हूं मैं, अनसिमेट्रिकल कर देता हूं, ठीक है? हो गया अनसिमेट्रिकल, यस सर। Yes. और इसमें एक कार्बन और बढ़ा दिया। तो अब तीन चीजें हो गई। पहले तो एक काम करें हम लोग, डिसाइड कर लें कितने कार्बन की चेन है। तो फंक्शनल कार्बन मस्ट बी प्रेजेंट इन पेरेंट कार्बन चेन। 6। इट इज 5 कार्बन। कितना? 6 कार्बन चाहिए ना सर? एक, हाँ, दो, सर, 5 तीन, होगा। 4 5। ठीक है Yes, सर, sir. ठीक है ऑर्डर सर। बिकम्स फंक्शनल ग्रुप ना। अब Yes, बात sir. करें नंबरिंग, कहां से स्टार्ट करेंगे, फ्रॉम राइट और लेफ्ट? सर कहीं से भी So करो। from सेकंड नंबर पे मिथाइलिडीन आया है, और यहां पर सेकंड नंबर पे इथाइलिडीन आया। बोलो विच वन इज बेटर फॉर अस? राइट सर, राइट। ये क्या है, डबल बॉन्ड से CH2 मतलब मिथाइलिडीन, यस Yes. सर। डबल बॉन्ड से C2H5, इन दैट केस क्या होगा, इथाइलिडीन। यस सर। तो ये तो हर जगह से थर्ड नंबर पे आ रहा था, इसके बारे में थोड़ी सोचना। यस सर। बोलो नंबरिंग कहां से स्टार्ट करेंगे, राइट और लेफ्ट? राइट। Right. सर सिमेट्रिकल होता तो सर कहीं से भी स्टार्ट कर सकते थे ना। 1 2 3 4 देन 5। चलो अब इनके नाम देखिए बच्चों। दो पर क्या लगा आपका, व्हाट? बोलो क्या बोलेंगे इसको, फंक्शनल ग्रुप को, इस ग्रुप को इथाइल, इथाइलिडीन। इसको क्या बोलेंगे, मिथाइलिडीन, मिथाइलिडीन। एंड दैट इज 1 2 3 कार्बन की चेन। क्या बोलेंगे, इट इज प्रोपाइल। यस अरे बोलो है ना, बोलो सबसे पहले क्या आएगा आपका, इथाइलिडीन। यस सर। बोलो क्या लिखेंगे, इट इज 2 इथाइलिडीन, 4 मिथाइलिडीन, इथाइलिडीन। उसके बाद में क्या होगा सर 4 मिथाइलिडीन। और पी में देखो पहले कौन आएगा, मिथाइल आएगा कि पहले प्रोपाइल आएगा? बोलो पहले पी आता है, क्यों संतानो? Sir, after सर 3 प्रोपाइल, मिथाइलिडीन हो गया। थर्ड कार्बन पे क्या आएगा, इट इज 3 प्रोपाइल। अरे प्रोपाइलिडीन थोड़ी है, डबल बॉन्ड थोड़ी है, सिंगल बॉन्ड। yes sir. yes, sir. अब बात करें बच्चे अपन लोग 5 कार्बन के लिए, बोलो क्या लिखेंगे, इट इज पेंटेन। Yes. पेंटेन। Pen. इज देयर एनी डबल बॉन्ड इन पेरेंट कार्बन चेन? No sir. No, दैट केस no, sir. इनका ये तो हटा दिया अपन ने, ए लिख दिया। अब व्हाट इज द रिलेटिव पोजीशन ऑफ बोथ अमाइड? इट इज 1 and 5 डाई अमाइड। सही, यस और Yes. यस सर। समझा क्या? यस सर, समझ गया। ऐसा कोई स्टूडेंट जिसको ये समझ में नहीं आया, क्योंकि मैं अब नेक्स्ट लेवल पे जा रहा हूँ। सर यहाँ पे हमने लिखा है, एन के लास्ट में हमने ई नहीं लिखा है, पर सर वो भी तो वावल से शुरू नहीं हो रहा है सर, डायमाइड। ए सर बट डायमाइड लिखा है ना, अमाइड तो डाई तो अपन ने 2 बार लिखने के लिए लिखा, अदरवाइज सफिक्स तो यही है ना। क्या बोला गया था, इफ द प्राइमरी सफिक्स स्टार्टिंग फ्रॉम, सॉरी सेकेंडरी सफिक्स स्टार्टिंग फ्रॉम अ वोवेल, देन लास्ट अल्फाबेट क्या होगा आपका, हट जाएगा। यस सर, ठीक है। ये तो ये तो 2 बार दिए, इसलिए अपन ने यूज किया। अदरवाइज देखो यहाँ पर अपन 1 बार दिया था, इन दैट केस हटा दिया था ना सीधा, हाँ सर। हटा देना सीधा। सर एक बार आया 2 बार अपन को तो हटाना ही है ना। अपन को हटाना, वो तो अपन को बस ये देखना है कि किससे स्टार्ट हो रहा है। तो मोस्ट ऑफ द फंक्शन ग्रुप में देखिए अपन लोग, सफिक्स जो रहेगा वो वोवेल से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। O एक एसिड, O एक एनहाइड्राइड, O8 अमाइड, ऑयल क्लोराइड। अरे बोलो अभी तक जो पढ़ा हमने। सर अगर पेरेंट कार्बन चेन में से डबल बॉन्ड रहेगा तो उनको स्पेसिफाई करना पड़ता है ना कहाँ पे है, वो डैश लगा के। बिल्कुल। और सर इसको अपन कॉम्प्लेक्स रेडिकल बोल सकते हैं क्या, कॉम्प्लेक्स रेडिकल? कॉम्प्लेक्स क्या होता है, अभी कॉम्प्लेक्स थोड़ी आएगा। सर आपने एक जगह लिखाया था ऐसे कॉम्प्लेक्स क्या रेडिकल। बोला था मैंने, कॉम्प्लेक्स अभी फिलहाल में, और ब्रांच के लिए एप्लीकेबल होगा, ठीक है। अच्छा तो सर यहाँ पे तो है ब्रांच। अभी ब्रांच इतनी कॉम्प्लेक्स का है, सीधे ये तो स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन ये बन गया। ओके सर, ओके सर, ठीक है, ठीक। ब्रांच के अंदर ब्रांच, ठीक है।
यस मतलब बेसिकली बात करेगा ब्रांच के अंदर ही यदि हम लोग नंबरिंग करने लगे, इन दैट केस कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। चलो ठीक। अब देखते हैं भैया अपन लोग यहाँ पर, यदि सर। यहाँ पर कंपाउंड दिया है, आपसे ओरल क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं, आपको सीधा आंसर ऐसे करना है विदाउट राइटिंग। बोलो भैया क्या नाम लिखेंगे इसको? सर मीथेन ओए इथेनॉइड। दो कार्बन है, सर इथेनॉमाइड। इथेनॉइड। इथेनोमाइड बोलो है ना? यस सर। Yes, sir. यदि मैंने इस कार्बन पे बोला, सो व्हाट इज दिस? दैट इज व्हाट? Method. मिथाइल। मिथाइल। व्हाट अबाउट द पोजीशन ऑफ मिथाइल? इट इज सेकंड, दैट्स व्हाई हमने प्रीफिक्स में क्या लिख दिया, इट इज 2 मिथाइल। यस Yes. सर। अब एक काम किया मैंने, यहां से हाइड्रोजन को हटाया और हाइड्रोजन की जगह यहां पर फॉर एग्जांपल लिख दिया CH3। तो बात करें बच्चे अपन लोग लेंथ ऑफ पेरेंट कार्बन चेन, तो काउंटिंग तो यहीं से स्टार्ट होगी, दैट इज 1 और ये हो गया 2। इन दैट केस दैट मिथाइल बिकम्स क्या होगा, एक ब्रांच। यस सर। सर तो मिथाइल इथेनोमाइड हो जाएगा। अब बात करें व्हाट इज द पोजीशन, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि व्हाट अबाउट द पोजीशन ऑफ दैट CH3, 1 के 2 क्या लिखेंगे? 1 पर जोड़ा है ना 2 पर जोड़ा है, बोलो है ना? यस Yes. सर। तो नाइट्रोजन से जोड़ा है। यस सर। इन दैट केस यहाँ पर जो पोजीशन लिखना पड़ेगी, सबसे पहले लिखेंगे जो नाइट्रोजन से जुड़ा है, इन दैट केस इट इज N, ये आ गया मिथाइल। देन आफ्टर 2 कार्बन के लिए इट इज इथेन अमाइड। सही है क्या? यस सर। अब यदि बात करें बच्चे आप लोग, यहाँ पर ऐसा दे दिया आपको कंपाउंड, दैट इज C डबल बॉन्ड O, दैट इज NH, और यहां पर ये लिख दिया आपने, इन दैट केस व्हाट अबाउट द नेम ऑफ द कंपाउंड? तो मैंने बोला है यहाँ पर कि 1 2 3 कार्बन की चेन है, तो ये तो सीधा सीधा हो गया प्रोपन अमाइड। Yes, sir. और नाइट्रोजन से यहाँ पर इथाइल लगा है, तो बिफोर इट्स नेम क्या लगी है अपन लोग, इट इज And ethyl. एन इथाइल इथाइल। देन आफ्टर क्या आएगा, प्रोपेन Propane. प्रोपेनामाइड प्रोपेनामाइड। और बोलो सही है क्या? सर। सर एक बार लेफ्ट साइड के दोनों वापस समझाएंगे, क्या बेटा, लेफ्ट साइड वाले दोनों वापस समझाएंगे एक बार। क्या दिक्कत आ रही है बताओ? वो N पहले लग रहा है, उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन। देख बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पे, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज ब्रांच ना, हाँ सर। हम नाइदर ये 1 2 और 3 किसी पर भी नहीं जोड़ा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल किसी ब्रांच को कभी भी लिखते हैं अपन लोग, तो देयर शुड बी एड्रेस ऑफ देम ना। लुक, यस सर। 2 इथाइलिन देन 4 मिथाइलिन देन 4 3 यस सर। है ना, तो एड्रेस हाँ, लिखना कंपलसरी होता है। तो ना तो वो 1 से जोड़ा है, ना 2 से जोड़ा है, ना 3 से जोड़ा है, तो एड्रेस लिखूं तो क्या लिखूं? तो बेसिकली पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है क्या, ये जुड़ा किससे है? N. अरे बोलो, N. किससे जोड़ा है बेटा? NH. तो नाइट्रोजन जुड़ा है ना, NH नहीं, एक्चुअल में H हाँ, तो H खुद ही बड़ा है नाइट्रोजन से, है ना। तो बात करें हाँ, सर। बच्चे अपन लोग नाइट्रोजन जुड़ा है, इन दैट केस क्या होगा, इट इज N। आपकी पोजीशन तो थी नाइट्रोजन जुड़ा है, यस सर। तो उसके बाद में क्या होगा, प्रोपानामाइड। ठीक है, ओके सर। तो लेकिन अपन को एक काम करते हैं अपन लोग, मैं नाम दे रहा हूं, अपन स्ट्रक्चर बना के देखते हैं। देखिए यस सर। फॉर एग्जांपल लिखा है इट इज 2 N N ट्राई मिथाइल। क्या बोला बेटा, 2 N ट्राई मिथाइल, मतलब 3 बार मिथाइल लगा हुआ है, और यहां पर लिखा हुआ है दैट इज ब्यूटेन अमाइड। ठीक है बच्चों, स्ट्रक्चर हमको बनाना है। अब समझते हैं अपन लोग, फिर आपको ही बनाना है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करें बच्चे अपन लोग, यहां पर इसके बारे में सोचना ही नहीं है क्या है, ब्रांच को अभी गोली मारो। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें मेन कार्बन चेन विद फंक्शनल ग्रुप को देखना है। यहां पर हम यदि बना रहे हैं, क्योंकि हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम बॉन्ड लाइन पर नहीं जाएंगे, हम कहां जाएंगे, कंडेंस फॉर्मूला पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ मेनी नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन पेरेंट कार्बन चेन? 4. इज 4। तो हम सिंपल कार्बन लिखेंगे विदाउट हाइड्रोजन, 4 कार्बन लिख दिया अपन ने, और सभी पर नंबर कर दिया 1 2 3 4। अब ये आपकी चॉइस है कि राइट से और लेफ्ट से जहां से भी करना हो कर सकते हो।
वन इसको दिया, इन दैट केस यहां पर लगा दिए CO, इट इज NH2, बोलो हाय ना, Yes, sir. कोई दिक्कत? No, sir. अब अमंग देम एक मिथाइल किस पोजीशन पे है, दैट इज सेकंड नंबर है कार्बन पे, यस सर। Yes. तो यहाँ पर सेकंड नंबर है कार्बन पे क्या लगा दिया मैंने, एक CH3 और दो अनदर मिथाइल की पोजीशन क्या दिया है, बोलो एन Nitrogen. NN, तो एक हाइड्रोजन को हटा के मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, CH3, दूसरे को लगाने के लिए दूसरा हाइड्रोजन भी लगा दूंगा, दैट इज CH3, समझा क्या? Yes, sir. सर। अरे बोलो, तो यहाँ पर कंपल्सरी नहीं है कि 3 हाइड्रोजन आएंगे, 2 हाइड्रोजन आएंगे, 1 हाइड्रोजन, छोड़ो ना यार, समझ में आ गया? सर यहाँ पे अगर 2 अमाइड होते तो फिर हम कैसे बताते? क्या? मतलब जो 4th कार्बन है वहां पे भी एक अमाइड होता तो फिर कैसे बताते? हाँ, फोर्थ कार्बन पे भी एक अमाइड होता तो कैसे बताते, मतलब तो N कोमा N लिखते ना तो वो ना ना, एक- 2 अमाइड का बोल रहे हो क्या आप? हाँ हाँ, 2 अमाइड में ये वाला स्ट्रक्चर नहीं देंगे आपको, ठीक है, बस देयर शुड बी सम लिमिटेशन। सर एक बार अप्रोच बता दो ना दोबारा, अपन ने कैसे? कभी भी कोई भी आपको स्ट्रक्चर दिया है तो उससे पहले, मतलब आपको यदि कोई नाम दिया तो नाम से पहले स्ट्रक्चर बना होगा ना, यस अरे बोलो, चलो फिर से बात कर रहा हूं बच्चे, अपन लोग सबसे पहले अपन लोग कहां आएंगे, अपन लोग पेरेंट कार्बन चेन पे दैट शुड कंटेन हाउ मेनी नंबर ऑफ कार्बन एटम, इट इज 4, Yes. 4 कार्बन लिख दिया अपन ने, दैट इज 1 2 3 4 हो गया। देन आफ्टर क्या करेंगे अपन लोग, 4 कार्बन के बाद में पहले कार्बन, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप कौन सा है आपका, अमाइड, इन दैट केस CONH2 लगा लिया। Yes, sir. हाँ सर। अब 3 ब्रांच है आपकी, दैट इज 3 बार मिथाइल लिखा है, एंड व्हाट आउट द पोजीशन ऑफ देम, 2, N, N. इट इज 2, तो सेकंड पोजीशन पर एक मिथाइल लगा दिया। अब 2 रिमेनिंग मिथाइल जो है वो नाइट्रोजन से जुड़ा है, इन दैट केस नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है, 3, एक बॉन्ड तो बना हुआ है, अब 2 हाइड्रोजन उनको हटा के हम क्या लिख देंगे, CH3 सर जी। सर वहाँ पे अपन ने सर NH प्रोपेनाइट क्यों नहीं लिखा था सर, वहाँ पे आप बता रहे थे अपन ने नाइट्रोजन क्यों लिखा? फिर से बोल, सर लेफ्ट साइड, सर लेफ्ट साइड में हाँ, सर वहाँ पे NH, हाँ सर NH इथाइल, वो NH इथाइल प्रोपेनामाइड, वहाँ पे अपन NH को नहीं मतलब डालते हैं। ये लड़के, ये CH3 इसमें जोड़ा है यार, सर मैं वो हाइड्रोजन नहीं, क्यों है? अच्छा हाँ सर, हाँ यस तो लिखने का तरीका होता ना, स्ट्रेट लाइन में लिख दिया, हाँ सर, वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन, यस सर चलो एक नाम बनाओगे आप लोग भी, यस हाँ, सर। तो हाइड्रोजन से सर कभी कोई जोड़ नहीं सकता ना सर, हाइड्रोजन से फिर, हाइड्रोजन से सर फिर कभी कोई कंपाउंड जोड़ नहीं सकता ना हाइड्रोजन से? एक चीज जोड़ सकती है, जो भी जोड़ना हो। हाँ सर एक ही चीज, ठीक है सर। अब यार ये बताओ मेरे को, स्ट्रक्चर दो, नाम बनाओगे कि नाम दो स्ट्रक्चर बनाओगे? सर नहीं, दोनों दे सर नाम सर नाम दो। दोनों दे दो। दोनों। सर नाम पहले दो। स्ट्रक्चर दे रहा हूं आपको, है ना, बॉन्ड लाइन में दो, नहीं सर पहले चलो पहले पहले इजी थी, जस्ट डिफिकल्ट। लिखा, इट इज CH3, इट इज CH, then CH, then CH, then CH, then C double bond O, then nitrogen, then after लिखा है it is CH2, it is CH3, then after लिखा है it is CH3, यहाँ पर लिखा है CH2 CH3, यहाँ पर लिखा हुआ है CH3, यहाँ पर लिखा हुआ है CH2 CH3, और यहाँ पर भी लिखा है it is CH3। शुरू हो जाओ सर, क्या प्यारा स्ट्रक्चर है। क्या मतलब सर था कितना सर 1 इसका? साल बाद देना है सर? अभी तुरंत से बताना है ना, तो 1 मिनट सर। नंबरिंग में कर दूं? हमको पहले 1 मिनट बना लेने दो उसको। अच्छा ये बात सुनो भैया, इन केस यदि मीटिंग एंड हो जाती है ना, तो रीज्वाइन कर लेना, ठीक है ना, बहुत ट्रैक पर आ गए हैं। और कोई बोलना चाहता तो बोल सकता है ना। सर मैं ट्राई करता। सर सेम ही नाम बना है। सर 2, 4, N ट्राइथाइल, 3, 5, N ट्राइमिथाइल हेक्सेनामाइड। वही तो रिपीट। हाँ सर वही बना है। तो ये क्या होगा भैया, इट इज 2 4, देन क्या होगा n, इट इज 2 देन 4 देन n, 3 बार लेगा, इन दैट केस क्या होगा, इट इज ट्राइइथाइल, बोलो हाँ या ना। यस सर। अब मिथाइल लेके आप लोग कहाँ लगाए, थर्ड पर लगाया, फिफ्थ पर लगाए, लिख दिया 3 5, और नाइट्रोजन पे भी लगा है, इन दैट केस n। अब यार ये 2 4 n और n 2 4 जो भी करना वो चलता है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर 3 बार होगा, इन दैट केस इट इज ट्राइमिथाइल,
count the number of carbon in parent carbon chain, that is 6. in that case क्या होगा, हेक्सेन अमाइड। अरे बोलो है ना। तो हो जाए एक और स्ट्रक्चर। यस सर। यस इजी वाला दूं ये और लेवल बढ़ा दूं एक और? तो बढ़ा दो सर नाम दे दो। हाँ सर नाम। अरे नाम में फिर ये रहेगा, मुझे कहीं ना कहीं रफली स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ेगा ना। चलो नाम नहीं, आप तो कंपाउंड लो, चलेगा? हाँ सर। यदि कंफर्टेबल नहीं हो तो बात देना है ना, दोनों आते हैं मेरे को। कर पाओगे? एक हेल्प कर दूं? सर रुक जाओ सर। सर नंबरिंग बता दो। सर पहले एक बार ट्राई करने दो सर नंबरिंग, उसके बाद बता। नंबरिंग मैं बता दूंगा तो फिर क्या मजा आएगा रे हीरो। हाँ अक्षर सर पहले तो। n dash bracket 1 dash methyl ethyl bracket close dash n comma 3 dimethyl butene dash 3 dash ethanamide। कितने, कौन सा अमाइड? enamide प्रोपीन अमाइड। but 3 enamide। अच्छा ब्यूट वाला है क्या? 2 3 4 बोलो, सही है क्या? यस सर। चलो मुन्नाल बोलो ना। सर एन इथाइल एन देन ब्रैकेट 1 डैश 2 डैश, बोलो हाँ या ना। यस सर। तो ब्रांच के अंदर भी ब्रांच आ गई, इन दैट केस मुझे ऐसा करना पड़ा। तो बोलो भैया इस ब्रांच का नाम बता दो पहले। सर 1 dash मिथाइल इज 1 डैश मिथाइल इथाइल, बोलो हाँ या ना। यस And what about the position of methyl? That is 3, 3, N dimethyl। 2 बार है तो डाई यस मिथाइल। एक्चुअल में क्या होता है कि यहाँ पर इंसान होपलेस हो जाता है और जल्दीबाजी में क्या करता है, गलती कर देता है। ठीक है ना, तो आराम से चेन की सांस लेके प्रॉपर तरीके से नाम बनाओगे, बिल्कुल सही बनेगा। अब क्या है, 4 कार्बन, इन दैट केस क्या होगा, ब्यूट आएगा आपका, 3 इन आएगा, उसके अंदर में अमाइड है। बोलो हाँ है ना। इज ब्यूट 3 इन इनामाइड। माइड 3